बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर बहुत कुछ चल रहा है और जो कुछ भी चल रहा है वो पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद कन्फ्यूज़ कर रहा है। उससे गुत्थियाँ सुलझ नहीं रही बल्कि मज़ीद उलझती जा रही हैं और अब इतनी उलझ चुकी हैं कि ये कन्फ्यूजन की जो अगला आप कह सकते हैं कि मरहला होता है उससे भी ज़्यादा कुछ आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर आज के दिन तक अब तक के सबसे शदीद तरीन भंवर में फंसाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। रिजीम चेंज के बाद कम से कम एक चीज़ थी कि कप्तान मैदान में था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान छोड़ नहीं रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित कदम थी। और इमरान खान साहब ने जो ये बात कही थी जिस दिन अदम एतमाद उनके खिलाफ टेबल हुई कौमी असम्बली में, उस दिन यूट्यूब बेस्ड जर्नलिस्ट के साथ वो वज़ीर आज़म हाउस में थे और खान साहब ने उस दिन ये बात कही थी कि ये आसाब की जंग है, मैं जीतूंगा। फिर जब इमरान खान साहब को गोली लगी और वो जमान पार्क में ज़ख्मी थे, फिर उन्होंने स्पेसिफिकली मुझसे मुखातिब होकर कहा कि देखो साहब, यह आसाब की जंग है, ये मैं ही जीतूंगा। और आज के दिन तक इमरान खान के आसाब जो हैं वो तो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कमज़ोरी ये है कि उनमें कोई इमरान खान नहीं है और वो इमरान खान हो भी नहीं सकते। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पीटीआई में एस्टैब्लिशमेंट से किस किस के राब्ते हैं, इस हवाले से कुछ बहुत बड़े क्लेम्स हैं जो कि बहुत अलार्मिंग हैं। गंडापुर साहब के हवाले से भी जो बातें चल रही हैं और बहुत कुछ है, वो अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, वो अपनी गारंटीज़ दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इन क्वेश्चंस के रेज होने का मतलब कतन ये नहीं है कि अवाम और इमरान खान का रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा है। ये जो अवाम सवाल उठा रही है ना लीडरशिप पर, ये भी इमरान खान की मोहब्बत में ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस सब के अंदर एक तो ये डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल। इस हवाले से जलती पर तेल पड़ चुका है और कुछ बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फायरवॉल के असरात आ चुके हैं आपको पता है, तो वो ज़ाहिर इसी तरीके से होंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं पुरस्कार तौर पर सील शुदा केपी हाउस जिसके आसपास रेंजर्स थे, पुरस्कार तौर पे अपने बेहतरीन सूट में अंदर गए और उसी तरीके से वापस आ गए। कोई मीडिया से बात नहीं की, उसके बाद से खामोश थे। अचानक से कल रात को मंजर आम पर आए और उन्होंने मीडिया पर जो गुफ्तगू की, अब ज़रा उसे इक्वेशन में ज़रूर डालिएगा। कहते हैं कि अली अमीन ने जो कुछ भी कहा वो दुरुस्त है और अली अमीन ने बिल्कुल ठीक कहा। फिर अली अमीन गंडापुर की कहानी को कॉम्प्लीमेंट किया कि जब मैं पहली दफ़ा केपी हाउस आया तो मुझे अली अमीन गंडापुर वहाँ नहीं मिले, पुलिस कोने कोने में उसे ढूंढ रही थी। तब सब की यही राय थी कि या गंडापुर भागने में कामयाब हो गए हैं या फिर वो यहीं कहीं मौजूद हैं। अच्छा, अगर तो ये बात है तो बैरिस्टर गौहर साहब ने असद कैसर साहब को और पीटीआई की बाकी लीडरशिप को ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो तो गुमशुदगी की बात कर रहे थे। उन्होंने तो जरका बुलाने की बात कर दी थी कि अली अमीन गंडापुर को चुक के ले गए हैं, गायब हो गया एक सूबे का वज़ीर आला। बैरिस्टर गौहर साहब को कम से कम अपनी पार्टी के लोगों से कम से कम ये बात डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। अगर अब स्टोरी बनाई है तो वो एक अलग बात। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कह रहे हैं कि मेरे पास ग्रुप में खबर आई कि केपी हाउस को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। मैं 2 मिनट में केपी हाउस की जानिब निकल पड़ा और मैंने अपना कंप्यूटर भी बंद नहीं किया। मैं मारगला रोड से केपी हाउस की जानिब रवाना हुआ, तमाम रास्ते बंद थे। हादी नामी एसी ने रास्ते खुलवाने में मेरी मदद की और फिर इन्होंने पूरा वाक़या सुनाया कि ये किस तरह से केपी हाउस पहुँचे। ऑल्दो जो बाकी स्टोरीज़ हैं वो तो कुछ और हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ लोग, क्योंकि देखें गंडापुर साहब को डिफेंड करने वाले अब सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि गंडापुर साहब ने मुक़्तदरा के साथ कुछ मामलात तय किए और मुक़्तदरा के साथ जो मामलात तय किए वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से की। ये नैरेटिव है खान साहब को नहीं, गंडापुर साहब को डिफेंड करने के लिए। ऑल्दो जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो डील और ढील नहीं करता। मुराद सईद ने कहा था ना कि एक चीज़ याद रखिएगा, वो अपने मुजरिम माफ़ कर देगा, आपके मुजरिम माफ़ नहीं करेगा। वो इमरान अहमद खान न्याजी है, ये कभी ना भूलिएगा। ये वाहिद पॉइंट है जो कभी ना भूलिएगा। तो इस सब के अंदर एक तो वैसे काशिफ अब्बासी साहब जो हैं
उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि पिछले 24 घंटों में एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का हाई लेवल मुज़ाकरात का दौर हुआ है। तहरीक इंसाफ को लगता है कि ये एक संजीदा कोशिश है, यानी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इसमें खान साहब जो हैं उनसे कोई बातचीत करने की इजाज़त क्यों नहीं है, या खान साहब की गुफ्तगू, चले बातचीत हो रही होगी पसे पर्दा, मान लेते हैं जी ठीक है, तो खान साहब की गुफ्तगू बाहर क्यों नहीं आ रही? खान साहब ये बात कर चुके हैं, क्योंकि मुझे जो लास्ट याद आई है खान साहब की बात, उन्होंने कहा था एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। रऊफ हसन ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करना हमारी पॉलिसी है। खान साहब ने रऊफ हसन साहब की जगह शेख वकास को सेक्रेटरी इत्तलात लगा के रऊफ हसन को पीटीआई थिंक टैंक का सरबराह लगा के पिछली सफ में खड़ा कर दिया। लास्ट तो मुझे यही स्टेटमेंट याद है। तो अब काशिफ अब्बासी साहब क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो इस तरह से बेपरखी नहीं उड़ाते, उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों में एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का हाई लेवल मुज़ाकरात का दौर हुआ है। तहरीक इंसाफ को लगता है कि ये एक संजीदा कोशिश है, लेकिन इसके साथ अगर एजाज सैयद के दावे को डालें तो वो इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की तरदीद तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में है, लेकिन तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बंदा है जिससे एस्टैब्लिशमेंट की कोई बातचीत नहीं हो रही, और उस एक बंदे का नाम है इमरान खान। अब इसमें चलें वो ये कह रहे होंगे कि इमरान खान से एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं कर रही, इमरान खान साहब कहते हैं मैं ही नहीं बात करता एस्टैब्लिशमेंट से, और इमरान खान साहब डटे हुए हैं एक बड़े सख्त और असूली मौक़िफ़ के ऊपर। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, अब आप देखें कि एक तरफ ये मामला हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी चीज़ें। ख्वाजा आसिफ ने कल एक मरतबा फिर ख़बरदार कर दिया, कहते हैं कि इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट में भी जा सकता है, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। अब ऑल्दो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को तो अलविदा करने का वक्त आ गया है, और इस आइनी तरमीम का जो टास्क दिया गया जिस शख्स को वो बिलावल है, तो कहते हैं कि 25 अक्टूबर तक आइनी तरमीम ना ज़रूरी है ना मजबूरी है, और दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी नेसेसरी। ऑल्दो ये कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, मैं सारे फार्मूले आपके सामने अपने चैनल के ज़रिए रख रहा हूँ, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर भी चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया पर जर्नलिस्ट बता रहे हैं। लेकिन ये पीटीआई के लोगों के लिए ट्रैप भी हो सकता है कि आपको एक लॉलीपॉप दिखा के, सब्ज़ बाग दिखा के कि ऑल इज़ गोइंग टू बी वेल, वहाँ पे पीछे पीटीआई के कुछ लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात भी करके और उन्हें ये साबित करवा के कि ये एक संजीदा कोशिश है, वहाँ पर खान साहब जो हैं उन्हें खामोश करवा के कहीं कोई बहुत बड़ी गेम तो नहीं डाली जा रही। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रिजीम चेंज ऑपरेशन था, और रिजीम चेंज ऑपरेशन को पीटीआई ने किस तरह से डील करना था। लेकिन अब रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक के सबसे बड़े भंवर का सामना करना पड़ रहा है। एक शदीद किस्म का भंवर है, और इसमें घुमड़ घेरियाँ हैं, और इसमें पीटीआई फंस सकती है और बहुत बुरा फंस सकती है। और यकीन माने अगर वारदात डली ना इस दफ़ा, तो अगले 10 साल का तो पक्का मंसूबा है ना, 10 साल तक कोई भी नहीं जाएगा, सारों का रहने का इरादा है। अब आप समझ जाएं, सारों का रहने का इरादा है अगले 10 साल तक। रिमेंबर दिस, ये कभी ना भूलिएगा, ये नुक्ता, ये पॉइंट आपने कभी इग्नोर नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा गौर तलब है। लेकिन इस सब के अंदर पीटीआई को अब चीज़ों को फूंक फूंक के अपना कदम रखना पड़ेगा। और एक तरफ खान साहब की मिलिट्री ट्रायल की अगर अभी भी बातें हो रही हैं, खान साहब पर कांस्टेबल जो शहीद हुए इस्लामाबाद में, उनके कत्ल का मुकदमा अगर अभी भी दर्ज हो रहा है, और फिर साथ कोई बंदा उठ के कह दे कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है लेकिन खान साहब ऑन बोर्ड है, भाई खान साहब इतनी आसानी से ऑन बोर्ड होंगे नहीं, ये याद रखिएगा। खान साहब आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ऑन बोर्ड होंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा होता जिसमें इमरान खान साहब ऑन बोर्ड हैं, तो फिर अलीना शिगरी साहिबा कल ये क्लेम ना करती कि इमरान खान साहब के कमरे की लाइट्स जो है वो 5 दिन से बंद हुई हैं। ये नुक्ता भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये इग्नोर करना ज़्यादती होगी। तो ये इतनी आसानी से पॉइंट इग्नोर नहीं हो सकता। ये तमाम तर पॉइंट्स इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो आपके सामने कुछ गुजारिशात रखना ज़रूरी थी। आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।